यमन के हौती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को एक बार फिर से निशाना बनाया। हौती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने जिज़ेन एयरपोर्ट और किंग खालिद एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया और दोनों स्थानों पर नुकसान पहुंचाया। सऊदी टीवी अल अराबिया ने इस घटना के संबंध में बताया है कि उन्होंने हौती विद्रोहियों के ड्रोन को पकड़ लिया है और नष्ट कर दिया। रमज़ान के दौरान वर्षों से चली आ रही कुछ परंपराओं को दुबई में समाप्त कर दिया गया है। हर साल रमज़ान में दिन के समय सभी रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए पर्देदारी अनिवार्य थी। दिन में खाना खिलाने की अनुमति लेना भी ज़रूरी होता था। अब ये दोनों अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। नियमों में यह परिवर्तन मुस्लिम देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। चीन की हुकूमत म्यांमार के सैनिकों की क्रूरता का साथ निभा रही है। म्यांमार की सैन्य सरकार का चीन साथ दे रही है। यूरोपीय यूनियन के शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि म्यांमार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय बरादरी द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर रूस और चीन अड़ंगा लगा रहे हैं। दरअसल प्रदर्शनकारियों की निगरानी करने के लिए म्यांमार की सेना चीन के ड्रोनों का इस्तेमाल कर रही है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से देश दुनिया में बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक दुनिया में कोरोना 13 करोड़ 67 लाख के पार पहुंचा है। इस भयंकर संक्रमण की चपेट में आने से 29 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान के नतांज स्थित अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी साइट पर रविवार को हुए ब्लैकआउट की समस्या आने को न्यूक्लियर प्रोग्राम चीफ अली अकबर सालेही ने आतंकी घटना करार दिया। हालांकि उन्होंने इसके लिए किसी तरह के संदिग्ध का नाम उजागर नहीं किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थकों के बीच अपनी भूमिका को किंग मेकर के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि वो साल 2022 में सेनेट के होने वाले चुनावों में रिपब्लिकन्स को जीत दिलवाएंगे, जिससे सेनेट में पूरी तरह से हमारा बहुमत हो जाए। ट्रंप ने ये बात अपने पाम बीच मारे लोगों में एक पार्टी में कही। फ्रांसीसी राफेल फाइटर जेट की डील पर एक बार फिर से विवादों में है। वकील ML शर्मा ने नई याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की है। चीफ जस्टिस SA बोबडे ने कहा कि अदालत इस मामले पर अर्जेंट सुनवाई करेगी। हालांकि उन्होंने इसके लिए किसी तारीख का जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के वर्धमान में चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने TMC नेता के अनुसूचित जाति का अपमान करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों से दीदी की नफरत बढ़ती जा रही है। दीदी के लोग बंगाल के अनुसूचित जाति के लोगों को गाली देने लगे हैं। उन्हें भिखारी कहा जाता है। दीदी की पार्टी ने बाबा साहब का अपमान किया। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आतंकी अब मस्जिदों का सहारा ले रहे हैं ताकि सुरक्षा बल उन तक नहीं पहुंच सके। कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने सोमवार को बताया कि आतंकियों ने पंपोर, सोपोर और शोपिया में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए मस्जिद का गलत इस्तेमाल किया। भारत में कोविड-19 के संक्रमण के तेजी से बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए तीसरे कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के लिए कम पड़ रहे वैक्सीन के स्टॉक को देखते हुए एक्सपर्ट्स कमेटी ने सोमवार को स्पुतनिक 5 इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर बैठक की थी। इसमें इसे सहमति दे दी गई। कोरोना संक्रमण के बढ़ने का असर ट्रेनों पर भी पड़ने लगा है। यात्री अब सफर करने से कतरा रहे हैं। टिकट आरक्षण कराने वाले यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है। इतना ही नहीं, जिन्होंने पहले से रिजर्वेशन करा लिया था, ऐसे यात्री भी अब टिकट रद्द कर रहे हैं और रिफंड ले रहे हैं। यही वजह है कि रिफंड लेने वाले यात्रियों का आंकड़ा प्रतिदिन 350 से 400 के करीब जा पहुंचा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने इस वैश्विक महामारी के इलाज में उपयोगी साबित हो रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन और इसके कच्चे माल के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र ने रविवार को यह फैसला तब किया जब देश के कई हिस्सों में एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की कमी होने की सूचना मिली थी। देश में बेकाबू हुए कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही है। इस बीच महाराष्ट्र के जलगांव जिले से लोगों की हैरान कर देने वाली करतूतें सामने आ रही है। सूचना मिलने पर प्रशासन भी हैरत में आ गया है, क्योंकि जलगांव में गद्दों में रुई की जगह इस्तेमाल किए हुए मास्क भरे जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के राहुल सिन्हा ने कुछ बिहार हिंसा को लेकर कथित तौर पर कहा है कि यहां 4 नहीं बल्कि 8 लोगों को गोली मार देना चाहिए थी।
हबरा निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार राहुल सिन्हा सोमवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उनके बिगड़े बोल सामने आए। देश में 11 अप्रैल को समाप्त हफ्ते में बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है। 8.6% पर बेरोजगारी दर पहुंच चुकी है। 2 हफ्ते पहले ये दर 6.7% थी। नौकरियों की छंटनी शहरी क्षेत्रों में अधिक गंभीर समस्या बनी हुई है, जहां ये 10% के करीब है। गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तरी बंगाल के धूपगुड़ी में हुंकार भरी, जहां उन्होंने कहा कि नॉर्थ बंगाल में चौथे फेज के चुनाव हो रहे थे। दीदी लोगों से कह रही थी कि सीआरपीएफ को घेर कर उन्हें लूट लो। लोगों ने उनकी बात सुनकर सुरक्षा बलों के हथियार छीनने शुरू कर दिए। फायरिंग शुरू हुई और 4 लोगों की मौत हो गई। अगर ममता उन्हें ये करने के लिए ना कहती तो वे जिंदा होते। यमुनानगर में हिमाचल प्रदेश से सटे रणजीतपुर की अनाज मंडी में शाम को आग लग गई, जिसमें खरीदा गया करीब 12,000 कट्टे गेहूं जलकर राख हो गया। 4 बाइक, 1 स्कूटी और दस्तावेज समेत कई अन्य सामान भी जलकर खाक हो गए। अड़ातियों के दस्तावेज बचाने के चलते 4 मुंशी भी झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में मरीज को लेकर जा रही कोविड एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। हालांकि चालक ने सतर्कता दिखाते हुए उसे सही समय पर रोक दिया और न सिर्फ मरीज को बाहर निकाला, बल्कि एक अन्य वाहन बुलाकर उसे सही समय पर हॉस्पिटल भी पहुंचाया। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो के मामले में गिरफ्तार एपीआई रियाजुद्दीन काजी को लोकल आर्म्स यूनिट ने सस्पेंड कर दिया। फिलहाल वो 16 अप्रैल तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कस्टडी में है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए आज काजी को वजह के कई ठिकानों पर ले जा सकती है। पंजाब के अमृतसर जिले में सेना के जवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ये घटना रविवार की देर रात की है, जहां मृतक सेना के हेडक्वार्टर खांसा में तैनात था। हालांकि आत्महत्या करने के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट पार्क में पीपल का पौधा लगाया। आपको बता दें कि सीएम ने हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया है, जिसके तहत उन्होंने आज स्मार्ट पार्क में पीपल का पौधा लगाया। भिंड के गोहद की इंडोरी पंचायत के मनोहर का पूरे में आग लगने से किसानों की 200 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग का कारण बिजली का तार बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट के चलते फसलों में आग लगी थी। हंडिया के नर्मदा घाट सोमवती और सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर सूने हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने यहां बंदिशें लगा दी थी। नर्मदा घाटों पर पुलिस का सख्त पहरा रहा। धारा 144 लगा दी गई थी, जहां घाटों पर पूजा और स्नान प्रतिबंधित है। खबर विदिशा जिले के गंज बसोदा से, जहां पटवारी सभा कक्ष में एसडीएम ने तहसीलदार, जनप्रतिनिधि और बासोदा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष की बैठक बुलाई। हालांकि बाजार खोलने को लेकर हुई इस बातचीत में व्यापारी और प्रशासन में कोई सहमति नहीं बनी। व्यापारियों ने 12 से 5 दुकान खोलने की मांग की थी। सतना जिले के सर्किट हाउस चौराहे पर कार सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित ट्रक मेडिकल दुकान में जा घुसा। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार ट्रक पन्ना नागौद मार्ग से सतना बस स्टैंड की तरफ जा रही थी। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर समेत अमित पटेल और कार सवार राहुल खेतवानी घायल हो गए। संक्रमण के खतरे को देखते हुए दतिया की पीताम्बरा पीठ को आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। मंदिर ट्रस्ट के प्रशासक महेश दुबे ने बताया कि देश में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और इसी को मद्देनजर रखते हुए मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए हैं। कोरोना के चलते विदिशा जिले में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन है। फिर भी जिले के लटेरी में लोग कलेक्टर के आदेश का पालन नहीं कर रहे और न ही कोरोना गाइडलाइन को मान रहे हैं।
लटेरी में सोशल डिस्टेंसिंग के बिना ही पूरा मार्केट खुला हुआ है। सब्जी के ठेले से लेकर कपड़े और हार्डवेयर की दुकानें भी खुली हुई हैं। रतलाम जिले में बढ़ते संक्रमण के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। यहां मेडिकल कॉलेज से 31 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट रहे लोगों के चेहरों पर अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। इंदौर में पेट्रोल पंप कर्मचारी से लूट और केबिन में तोड़फोड़ करने वाले 2 बदमाशों को संयुक्तागंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नाइट कर्फ्यू में दोनों बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने अमन और शहदाब नामक के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके पास से लूटी गई राशि बरामद कर ली। भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में कोरोना के मरीज मिलने के बाद मुख्यालय को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। बीजेपी ने अपने मुख्यालय को अनावश्यक रूप से आने वालों के लिए बंद किया है। पूछताछ के बाद ही सिर्फ आवश्यक काम से आने वाले लोग और कार्यकर्ताओं को ही कार्यालय में प्रवेश दिया जा रहा है। विदिशा में कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन की अवधि 19 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है, लेकिन लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए जिला प्रशासन से शिथिलता की मांग की थी। नई गाइडलाइन के मुताबिक जिले में सब्जी वाले फेरी लगाकर सुबह 8 से लेकर शाम 6 बजे तक सब्जी बेच सकेंगे। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शाहजहांपुर में 107 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया और अब लॉकडाउन के बाद 4 घंटे की छूट भी दी गई है, जिसके बाद शहर की सड़कों पर चहल पहल दिखाई दी। जनता की सुविधाओं को देखते हुए कलेक्टर दिनेश जैन ने सप्ताह के 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दुकान खोलने की छूट दी। रतलाम में रविवार को कोरोना के 130 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 41 पुलिसकर्मी हैं और सबसे ज्यादा कालूखेड़ा थाने के जवान संक्रमित हुए हैं। यहां 32 लोगों का स्टाफ है, जिसमें से 18 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा भी जिले के बिलपांग थाने से 11 पुलिसकर्मी, बत्ती थाने के 7 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देवास जिले के इटावा क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे पति पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वारदात के बाद मौके से फरार है बदमाश। बताया जा रहा है कि दोनों की 4 महीने पहले ही लव मैरिज हुई थी और वो घर से भागकर किराए के मकान में रह रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कबीरधाम के सहारनपुर में जमीनी विवाद के चलते 2 गुटों में लाठी डंडे चले, जिसमें जगलुआ यादव बुरी तरह से घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए बोड़ला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पन्नानगर में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए विधायक इंदु अग्रवाल और अनुविभागीय अधिकारी के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया। टीकाकरण उत्सव के दूसरे दिन राजगढ़ हॉस्पिटल में लोग कोरोना का टीका लगवाने पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर नीरज शर्मा ओपीडी कक्ष का निरीक्षण करते नजर आए। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही वैक्सीन लगवाने आए मरीजों से उनका हालचाल पूछा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इसमें 17 अप्रैल को होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तैयारियों को लेकर समीक्षा हुई। पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। कुक्षी में नम्र फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के साथ लूट करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से पुलिस ने लूट के करीब 80,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि समूह का सदस्य ही मुख्य षड्यंत्रकारी था, जिसने कर्मचारियों से पैसे लूटने की योजना बनाई थी। कोरोना के बढ़ते कहर के कारण एक बार फिर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसकी वजह से छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे। स्कूल खुलते ही कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर गुना के एक छात्र ने गाना गाकर अपना गुस्सा जाहिर किया।
5वीं के छात्र ने गाने में चुनावी रैलियों का जिक्र किया। अब छात्र के गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने रविवार शाम 6 बजे से लेकर 21 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान सड़कों पर घूम रहे लोगों को पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ा, साथ ही लोगों से घरों पर रहने की अपील की। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खतरे को देखते हुए कलेक्टर रणबीर शर्मा ने 13 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल सुबह 6 बजे तक जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया और जिले में लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया गया है। इस दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। रायगढ़ में हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचाने का मामला सामने आया है, जहां कुछ शरारती तत्व के लोगों ने स्वामी नरसिंह नंद की फोटो सड़क पर कई जगहों पर चस्पा किए। बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश जाहिर करते हुए नारेबाजी की और पुलिस को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। रायगढ़ में लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है और इसके बावजूद भी निजी स्कूलों में किताबों का व्यवसाय शुरू हो गया है। स्कूल संचालक अभिभावकों के मोबाइल पर मैसेज भेजकर उन पर किताबें खरीदने का दबाव बना रहे हैं। किताब खरीदना तो ठीक है, अभिभावकों की समस्या यह है कि हर निजी स्कूल संचालक ने अपनी किताब के दुकान के फिक्स कर रखे। जांजगीर चांपा शहर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करना लोगों को काफी भारी पड़ गया। जिला प्रशासन की टीम ने बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे 51 लोगों पर चालानी कार्रवाई की। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है। बिलासपुर में पुलिस ने चोर गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। बीते कुछ महीनों से रतनपुर में लगातार चोरियां हो रही थी, जिससे लोगों में दहशत का माहौल था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह का पर्दाफाश किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती चली जा रही है। सबसे ज्यादा भयावह स्थिति राजधानी लखनऊ की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में बीते 24 घंटे में 31, जबकि पिछले 10 दिन में 120 कोरोना पॉजिटिव की जान जा चुकी है। लेकिन लखनऊ के शमशान घाट और कब्रिस्तानों में हालात कागजी दावों से उलट है। लखनऊ के जाने माने इतिहासकार पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण का सोमवार को लखनऊ में निधन हो गया। वो 83 साल के हैं और बताया जा रहा है कि करीब 1:30 बजे उन्हें सांस लेने में अचानक तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई। एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन करीब 2 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची। इसके बाद उन्हें तत्काल बलरामपुर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पंजाबी फिल्मों के अमिताभ और BR चोपड़ा की फिल्म में देवराज इंद्र का रोल निभाने वाले एक्टर सतीश कौल का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल में हुआ। उन्हें लुधियाना के मॉडल टाउन क्रिमेटोरियम में मुखाग्नि दी गई। सतीश कोरोना पॉजिटिव थे, इसलिए इस दौरान गिनती के लोग ही मौजूद रहे। कोविड से जंग जीतने के बाद बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार घर लौट आए हैं। इस बात की जानकारी उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना ने सोशल मीडिया पर दी। एक्ट्रेस ने कपल का एक कैरिकेचर भी साझा किया है, जिसे देखकर लग रहा है इसमें उन्होंने अक्षय और उन्हें दिखाया।